तोहफा इकबाल। नाजरीन, मेरे आज का प्रोग्राम का मौजू है शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाला करने की दरख्वास्त आई तो इंडिया क्या कर सकता है। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से इंडिया में मकीम हैं। बांग्लादेश की नई हुकूमत ने हाल इनकी वापसी का बाकायदा मुतालबा नहीं किया, लेकिन शेख हसीना के सियासी मुखालिफ खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडिया से कहा कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करे। ताहम दिल्ली में मुबसरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज होने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के माहिदे के तहत इन्हें वापस भेजने के इम्कान कम है। इस सवाल पर कि बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त आई तो इंडिया क्या करेगा, वज़ारत खारजा के तर्जुमान मंदीर जसवाल ने कहा, अगर हम हवालगी के बारे में बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर मफरूज़े हैं, मबनी सवाल है और ऐसी सूरत हाल में किसी फर्द सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करने के बावजूद इंडियन हुकाम ने इस मुकाम को रद्द नहीं किया। जल्द यहाँ बदील ऐसी दरख्वास्त ढाका से सकती है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की आला क़यादत ने भी अंदिया दिया है कि ये मामला ज्यादा देर तक फर्जी नहीं रहेगा। बांग्लादेश के अमवर खारजा के मशीर अहम तौहीद गुज़िश्ता हफ्ते खबर रिसां अदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था, वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून शेख हसीना के खिलाफ दर्जे मुकदमात की बुनियाद पर फैसला करेंगे। आया इंडिया से इनकी हवालगी की दरख्वास्त की जाएगी या नहीं, और दरख्वास्त की सूरत में दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के मायदे के तहत इन्हें बांग्लादेश के हवाला करना जरूरी होगा। बांग्लादेश की हवालगी की दरख्वास्त आई तो इंडिया क्या कर सकता है। हकीकत ये है कि ढाका भी अच्छी तरह जानता है कि इस मायदे के तहत हवालगी की दरख्वास्त के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। शेख हसीना गुज़िश्ता 50 वर्ष से इंडिया के काबिल एतमाद और वफादार दोस्तों में से एक और बगैर किसी हिचकिचाहट के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया इन्हें अदालती अमल का सामना करने के लिए बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा, जहाँ इन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। दोनों ममालिक के इस मायदे में कई ऐसी शराइत या दफात हैं जिनकी बुनियाद पर इंडिया शेख हसीना के हवालगी से इनकार कर सकता है। यही नहीं बल्कि दरख्वास्त को कानूनी पेचीदगियों की बुनियाद बनाकर तवील अरसे तक भी रखा जा सकता है। इस मायदे के एक शक में कहा गया है कि जिस शख्स की हवालगी की जाएगी इसके खिलाफ इल्जामात अगर सियासी नौयत के हों तो दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा सकता है। इसके मुताबिक अगर कोई जुर्म सियासी ताल्लुक है तो ऐसे मामलात में हवालगी से इनकार किया जा सकता है, लेकिन जिन जराइम को सियासी नहीं कहा जाएगा इनकी फहरिस्त भी काफ़ी तवील है और इनमें कत्ल, अगवा, हम धमाके और दहशतगर्दी जैसे जराइम शामिल है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं इनमें कत्ल और इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात शामिल हैं और इसके अलावा अगवा और तशद्दुद बड़े मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी हैं। नतीजन पहली नज़र में इन्हें सियासी करार देकर मुस्तरद करना मुश्किल है। इसके अलावा सना 2016 में असल मायदे में तरमीम करके एक शक का इजाफा किया गया जिससे मुंतकिल का अमल बहुत आसान हो गया है। इस तब्दीली का मकसद मगरूर अफराद को जल्द और आसानी से हवाला करना था। तरमीम शुदा मायदे के सेक्शन में कहा गया है कि किसी मुल्जिम की हवालगी की दरख्वास्त करते वक्त मुतल्लिका मुल्क इन इल्ज़ामात के हवाले से कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मुतल्लिका अदालत से वारंट गिरफ्तारी पेश करने की दरख्वास्त तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अदालत बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ किसी भी मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी करती है तो बांग्लादेश हुकूमत सिर्फ इस बुनियाद पर इंडिया से इनकी हवालगी की दरख्वास्त कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद मायदे में ऐसे कई शफ़क़ें मौजूद हैं जिनकी मदद से मुतल्लिका मलिक को हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हक हासिल है। मिसाल के तौर पर अगर इस शख्स के खिलाफ इस मुल्क में कोई मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा जिसकी हवालगी दरख्वास्त की गई है तो इस मुकदमे की बुनियाद पर दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा सकता है। ताहम शेख हसीना के मामले में इसके इतलाक नहीं होता। इसकी वजह यह है कि ना तो इनके खिलाफ इंडिया में कोई मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा है और ना ही मुस्तक़बिल खरीद में ही इसका कोई इम्कान है। एक और दफ़ा के तहत अगर मुतल्लिका मुल्क ये महसूस करता है कि किसी शख्स के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात अदालती अमल के मुफाद में नेक नीयती से नहीं लगाए गए तो इस सूरत में भी इस हवालगी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का हक हासिल है। अगर ऐसे तमाम इल्ज़ामात का ताल्लुक समाजी जराइम से हो तो ये फौजदारी कानून के दायर कार में नहीं आए तो इस सूरत में भी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा सकता है। दिल्ली के तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर वाकई इंडिया को शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त मसूल होती है
तो इस दफा का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त को मस्तरद कर सकता है। स्ट्रेटेजिक टैंक ISTA की सीनियर फेलो समर्थी बटाइन ने BBC के बंगले से बात करते हुए कहा है कि सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत बाज़ाब्त तौर पर इंडिया से शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त करेगी। इनकी राय में इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तल्खी पैदा होने का खदशा है और बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल में हाल ही में बरसार इख्तियार आने वाले कोई भी हुकूमत ऐसा खतरा मोल नहीं लेगा। समर्थी का कहना है कि अगर इसके बावजूद दरख्वास्त मसूल होती है तो इंडिया के पास ये साबित करने के लिए काफी दलाइल होंगे कि दरख्वास्त सियासी मकासद के तहत की गई थी। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर जिस तरह साबिक वजीर आजम दीपू मानी को मंगल को अदालत में पेश करने के दौरान थप्पड़ मारे गए और जिस तरह साबिक सेंटी मशीर सुलेमान एफ रहमान या साबिक वजीर कानून उन्नीस हक की अदालत में तब्दील हुए, इस बात की जमानत कौन करेगा कि शेख हसीना के मामले में ऐसा नहीं होगा। समर्थी के मुताबिक आसान अल्फाज में इंडिया इन वाक़यात की मिसालें देखकर आसानी से कह सकता है कि वो ये नहीं समझता कि बांग्लादेश में मुनसिफाना और गैर जानिबदार मुकदमे के बाद शेख हसीना को इंसाफ मिलेगा और इसलिए इन्हें हवाला नहीं किया जा सकता। दिल्ली में ज़्यादातर मुबस्सरीन की राय में इंडिया इस सेक्शन की मदद से हवालगी की दरख्वास्त मस्तरद कर सकता है जिसमें कहा गया है कि इल्ज़ामात अदालती अमल के मुफाद और हम महंगी के खिलाफ है। कुछ तज्ज़ियाकारों के ख्याल में अगर इंडिया को शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त वाकई वसूल होती है तो दिल्ली इसे फौरी तौर पर मस्तरद करने की बजाय तवील अरसे तक ज़ेरुल-तवार कर रख सकता है। इंडिया के साबिक आला सफारतकार TCI रागोन का कहना है कि बहरान के दौरान जिस तरह इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दी वो इसी तरह इसकी पॉलिसी है। इन्हें किसी भी बड़े बहरान झेलना इंडिया के लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इनका ख्याल है कि हवालगी की दरख्वास्त को मस्तरद करने के लिए कोई रास्ता या दलील तलाश करना कोई बड़ा मसला नहीं। रागोन का कहना है कि ये याद रखना कि अगर हमने इस वक्त शेख हसीना का साथ नहीं दिया तो दुनिया किसी भी दोस्त मुल्क के रहनुमा मुस्तकबिल में इंडिया पर भरोसा नहीं करेंगे। इंडियन हुकूमत शेख हसीना के साथ खड़े रहना इनकी हवालगी की दरख्वास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेरुल-तवार रखने में मदद दे सकता है। इनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि ऐसे माहिदों में मुख्तलिफ कानूनी खामियां या खामियां मौजूद हैं जिनकी मदद से कानूनी माहिरीन एक दरख्वास्त को महीने या सालों तक ज़ेरुल-तवार रख सकते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर हवालगी की दरख्वास्त मसूल हुई तो शेख हसीना के मामले में भी इंडिया रास्ता अपनाएगा। इंडिया के साबिक खारजा सेक्रेटरी और ढाका साबिक हाई कमिश्नर जकोर्ती ने कहा है कि ऐसे मायदे के तहत हवालगी की दरख्वास्तों पर फैसला करने में बाज़ औक़ात कई साल लग जाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अलिशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।